हेलो स्टूडेंट्स, आज तक जो हमने पढ़ा बायोमॉलिक्यूल्स में, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपने देखा कि वाई प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट टू स्टडी इन बायोलॉजी। अगर बायोमॉलिक्यूल्स को देखें तो प्रोटीन का अपना एक खुद का स्टेटस है कि हमें उनको क्यों पढ़ना चाहिए। उसमें आपने देखा व्हाट आर मोनोमरिक प्रोटीन्स, व्हाट आर पॉलीमरिक प्रोटीन्स, व्हाट आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड व्हाट आर सेकंड क्लास प्रोटीन। इसके बाद जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स on the basis of their structure and function। जो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे, these are primary proteins। फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रोटीन्स। प्राइमरी प्रोटीन्स क्या हैं आखिर प्राइमरी प्रोटीन्स? देखिए, ये तो हमें पता ही है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। तो अगर एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ है सिंपली बाय पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा केवल अगर जुड़ा हुआ है, तब हम इसको कहेंगे दिस इज़ सिंपल प्रोटीन और प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन्स में फिर से ध्यान दें, जो बॉन्ड मिलेगा आपको वो केवल कौन सा वाला बॉन्ड होगा? वो होगा केवल पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो कि बनता है एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बीच में। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो कई बार एग्जाम्पल लिखते हैं इसका इंसुलिन। इंसुलिन, इसका एग्जाम्पल इंसुलिन। क्यों इंसुलिन? बजाय इंसुलिन के अगर हम प्रो इंसुलिन कहें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रो इंसुलिन, समझते हैं कि ये प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में डिफरेंस क्या है आखिर। जब इंसुलिन बन रहा होता है, इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रो इंसुलिन। उसके बाद इस प्रो इंसुलिन में मॉडिफिकेशंस होते हैं और ये तब बनता है इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में एक्चुअली अगर हम देखें, पॉलीपेप्टाइड की 3 चेन होती हैं। माना कि ये ए चेन, इसी से लिंक है बी चेन, और फिर बी चेन से लिंक है, सॉरी ये मिडल में हम सी चेन इसको बोलते हैं, और फिर नेक्स्ट वन है यहाँ पर बी चेन। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ प्रो इंसुलिन। यहाँ पर हम देखते हैं इन चेन्स में बहुत सारे क्या हैं, एमिनो एसिड्स हैं, और ये आपस में लिंक हैं बाय सिंपली पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हैं। ये हम केस देख रहे हैं प्रो इंसुलिन का। लेकिन ये प्रो इंसुलिन कैसे कैसे इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए प्रोसेसिंग है, और प्रोसेसिंग बिल्कुल सिंपल है कि जब प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो रहा होता है इंसुलिन में, उस दौरान जो ये सी चेन है यहाँ पर, यहाँ से एक्सक्लूड हो जाती है, निकल जाती है। तब हमारे पास बचती हैं ए चेन एंड बी चेन। ए चेन एंड बी चेन। सपोज इट इज ए चेन एंड दिस वन इज बी चेन। बी चेन में 30 एमिनो एसिड्स हैं और ए चेन में 21 एमिनो एसिड्स हैं। अब अगर एमिनो एसिड्स इन चेन के अंदर हैं तो इनके अंदर ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये आपस में भी जुड़े होंगे। कैसे जुड़ेंगे? बाय पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये चेन आपस में भी जुड़ी हुई हैं, अगर ये इंसुलिन है तो श्योर ये चेन आपस में भी जुड़ी होंगी। इंसुलिन
अगर ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल है तो ये चेन ए चेन और बी चेन आपस में भी जुड़ी होंगी और वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें इन्वॉल्व होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तब हम इसको क्या नहीं कहेंगे, सिंपल या प्राइमरी प्रोटीन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपको प्राइमरी प्रोटीन्स का एग्जाम्पल रखना है तो बजाय इंसुलिन के वहाँ पर आप प्रो इंसुलिन अगर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इज़ इट क्लियर व्हाट आर प्राइमरी प्रोटीन्स? लेकिन मोस्टली प्राइमरी प्रोटीन्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन तो हैं, मीन्स स्ट्रक्चर तो बनाते हैं, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है, दीज आर नॉन फंक्शनल। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें प्राइमरी प्रोटीन्स का हमने एग्जाम्पल देखा प्रो इंसुलिन, और प्रो इंसुलिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स जो हैं दीज आर सिंपल पॉलीपेप्टाइड्स एंड आर नॉर्मली नॉन फंक्शनल हैं। वहीं अगर इसके बाद सेकेंडरी प्रोटीन की बात करें, देखिए इनका प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, केवल कौन सा बॉन्ड आपको नज़र आएगा यहाँ पर, पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम देखें सेकेंडरी प्रोटीन की बात करें, सेकेंडरी प्रोटीन्स इनमें बॉन्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप ऐसे देखिए कि ये चेन है और ये रोल होके इस तरीके का स्ट्रक्चर इसने बनाया है। अगर ये एमिनो एसिड से बनकर बनी हुई है तो एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ रहा होगा सिंपल बाय पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड और है कि ये जो यहाँ का एमिनो एसिड है ये नेक्स्ट वाले एमिनो एसिड से इस तरीके से लिंक है। जब ये इस तरीके से लिंक हो गए तो ये जो स्ट्रक्चर है कंप्रेस हो जाएगी और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। तो अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोटीन्स की, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, दीज आर नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग लॉट्स ऑफ एमिनो एसिड्स, these amino acids are linked together by only peptide bond। वहीं अगर प्रोटीन्स की बात, इन सेकेंडरी प्रोटीन्स की बात करें, सेकेंडरी प्रोटीन्स में जो एमिनो एसिड्स हैं वो आपस में तो जुड़े हुए हैं, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा वहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी शामिल है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से प्राइमरी प्रोटीन्स में और सेकेंडरी प्रोटीन्स में डिफरेंस हमें नज़र आता है। प्राइमरी प्रोटीन्स में केवल पेप्टाइड बॉन्ड है, सेकेंडरी प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड भी है और साथ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। उसकी स्ट्रक्चर मीन्स सेकेंडरी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हो जाती है, जबकि प्राइमरी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल नहीं है, लीनियर है नॉर्मली। इनकी भी अगर बात करें, फंक्शन की बात करें, तो नॉर्मली ये भी नॉन फंक्शनल हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में इनकी भी गिनती होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, दीज आर आल्सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, सेकेंडरी प्रोटीन्स। इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की ही बात करें तो देखिए एक पैटर्न और भी हो सकता है। ये तो अगर हम सिंपल इसको इस तरीके से समझ रहे हैं तो ये अल्फा हेलिक्स इसको नाम दे सकते हैं आप, अल्फा हेलिक्स, सिंपल हेलिक्स। वहीं अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हेलिक्स की बात करें तो ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए यहाँ समझते हैं इसको। सेकेंडरी प्रोटीन का सिंपल स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 2 चेन अलग अलग हों, इनमें क्या है, ये तो एमिनो एसिड्स हैं ही, वैसे ही इस वाली चेन के पास भी अपने एमिनो एसिड्स होंगे बहुत सारे, ये आपस में एमिनो एसिड यहाँ पर जुड़े होंगे बाय पेप्टाइड बॉन्ड। वहीं अगर इनको देखें तो अगर ये चेन एक दूसरे से जुड़ेंगी तो किससे जुड़ रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से।
यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी शामिल है और साथ के साथ ये एमिनो एसिड एक दूसरे से किससे जुड़ रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर केवल एक सिंगल हेलिक्स है, यहाँ पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। बॉन्ड की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, लेकिन कैसा है? इट इज़ आल्सो सेकेंडरी प्रोटीन। ये भी सेकेंडरी प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर है। नॉर्मली ये क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल हैं, बट दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर बात करें इनके एग्जाम्पल की कि सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा? सेकेंडरी प्रोटीन्स का एग्जाम्पल तो जो आपके हेयर्स हैं, हेयर्स, नेल्स, हुफ, जो एनिमल्स हैं उनके हुफ या हॉर्न भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये नॉर्मली जो इनके अंदर प्रोटीन हैं, दीज आर सेकेंडरी प्रोटीन्स। एग्जाम्पल भी देख लिया, प्राइमरी प्रोटीन्स भी हमने देखे, सेकेंडरी प्रोटीन भी हमने देखे। दोनों ही नॉर्मली स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं, फंक्शनल प्रोटीन नहीं है। इज इट क्लियर? आगे बात करेंगे फिर टर्शियरी प्रोटीन्स के बारे में। टर्शियरी प्रोटीन्स के बारे में अगर बात करें तो माना कि यहाँ पर 3 चेन मान लेते हैं, कोई भी 3 चेन आप मानिए। टर्शियरी प्रोटीन्स के बारे में हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। टर्शियरी प्रोटीन्स, दीज आर स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। इससे पहले जितने भी हमने पढ़े वो स्ट्रक्चरल जरूर थे, लेकिन कोई वहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शन हमें नज़र नहीं आता उनका। ये किस तरीके से अलग हैं? अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो इधर आप एमिनो ग्रुप, और ये एक्टिव साइट है इसके लिए। यहाँ पर बाहर से कोई भी सबस्ट्रेट ऐड होगा और उस पर ये काम करेगा प्रोटीन। फॉर एग्जांपल आपने एंजाइम्स देखे होंगे। एंजाइम्स किसी भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर काम करते हैं एंजाइम्स। तो जो भी यहाँ पर सबस्ट्रेट होगा वो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आकर के स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और फिर ये उस पर अपना वर्क करेंगे। माना कि एंजाइम है तो इस तरीके से वर्क होता है। या इसके अलावा आप देखेंगे जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, एंटीबॉडीज़ की जब आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर वहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आप ये बॉन्ड पाएंगे, OH और NH2 वाला, हाइड्रोक्सिल और एमिनो ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NH2 है। तो जो सबस्ट्रेट होगा वो स्पेसिफिक होगा, क्योंकि अगर उसके पास माना कि 2 एंड फ्री हैं किसी भी सबस्ट्रेट के पास, ये कोई सबस्ट्रेट है उसके पास फ्री एंड्स हैं और वो यहाँ पर OH के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, तब क्या इस सबस्ट्रेट का यहाँ पर आना कामयाब होगा? तब उस सबस्ट्रेट का आना यहाँ पर कामयाब नहीं होगा। इस तरीके से केवल यहाँ पर वही सबस्ट्रेट कामयाब है जिसके पास OH से लिंक हो जाने के लिए कोई एंड है, जिसके पास
NH2 से लिंक हो जाने के लिए कोई एंड है, वो सबस्ट्रेट यहाँ पर कामयाब है, अदरवाइज कामयाब नहीं है। इसलिए हम टर्शरी प्रोटीन्स को बोलते हैं दीज आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक और स्पेसिफिक फंक्शनल। स्पेसिफिकली फंक्शनल मतलब उनका जो फंक्शन है स्पेसिफिक है, किसी भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर वो काम करेंगे। एग्जाम्पल देखें अगर इसका तो वही एंजाइम्स, या आप एंटीबॉडी भी लिख सकते हैं। एंटीबॉडी की जगह अगर इम्यूनोग्लोब्यूलिन लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, these are antibodies released by beta cells. Is it clear? आपने प्राइमरी प्रोटीन्स पढ़े, सेकेंडरी प्रोटीन पढ़े, टर्शियरी प्रोटीन को समझा। इसके बाद आते हैं क्वार्टरनरी प्रोटीन्स। क्वार्टरनरी में क्या है, अगर आपको याद हो इससे पहले वाले वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे पॉलीमरिक प्रोटीन को, तो मैंने पॉलीमरिक प्रोटीन में आपको एक एग्जाम्पल बोला था क्वार्टरनरी प्रोटीन्स को पढ़ेंगे। पॉलीमरिक प्रोटीन में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बोला था ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को अगर देखें, मैंने आपको कहा था कि इसमें 4 चेन्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, 4 चेन्स हैं। अगर टाइप की बात करें तो टाइप्स 2 हैं। मान लिया कि ब्लैक से जो रिप्रेजेंट करता हूं मैं वो सिंगल टाइप है, और सेकंड टाइप जो है वो ग्रीन से रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से यहाँ पर 4 चेन से बना हुआ ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या है, जो हीमोग्लोबिन है उसके 2 पार्ट हैं, हीम और ग्लोब्यूलिन और ग्लोबिन। वही जो ग्लोबिन पार्ट है उसका वो प्रोटीन है जो कि क्या है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 चेन, मान लिया ये अल्फा चेन है, इसको आप क्या ले लीजिए, बीटा चेन। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन, दीज आर 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन्स। अब यहाँ पर अगर बॉन्ड की बात करें, क्वार्टरनरी में बॉन्ड की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर बॉन्ड कौन कौन से होंगे, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, पेप्टाइड बॉन्ड, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की शुरुआत कहाँ से हो चुकी थी, सेकेंडरी प्रोटीन से। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा यहाँ पर होगा सल्फर बॉन्ड भी यहाँ पर होगा, या डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इसके अलावा आयनिक बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने जो पीछे देखा टर्शियरी प्रोटीन्स को, उसमें एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन का जो आपने एग्जाम्पल देखा, वहाँ ज़रूरी है कि कम से कम उसमें क्या हो, सल्फ़र हो, तब तो वहाँ क्या भी होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा। और अगर वहाँ पर सल्फ़र नहीं है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपको मिलेगा श्योर। पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर मिलेगा क्योंकि उसकी तो शुरुआत ही है, अगर वहाँ पर ये प्रोटीन्स हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड तो उसमें बनता ही है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की शुरुआत कहाँ से हुई है, सेकेंडरी प्रोटीन से हुई है। फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड की शुरुआत हम मान सकते हैं टर्शियरी प्रोटीन से हुई है, और आयनिक बॉन्ड भी यहाँ पर है। टर्शियरी प्रोटीन्स में भी आयनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन जिससे मिलकर बने हुए हैं, इनको डीप में जानेंगे। व्हाट आर एमिनो एसिड्स, इनका नाम आखिर एमिनो एसिड्स क्यों रखा गया, मिस कहीं ना कहीं एमिनो ग्रुप इनके पास है और एसिडिक ग्रुप भी इनके पास है, शायद इसलिए इनको एमिनो एसिड कहा गया हो। तो अभी जो नेक्स्ट हम देखेंगे,
हम पढ़ेंगे उसमें एमिनो एसिड्स के बारे में। शायद आप में से कुछ बच्चों को जानकारी हो कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका नंबर अगर देखें 20 है, जिनमें से 10 इसेंशियल हैं और 10 नॉन इसेंशियल हैं। इसेंशियल वाले जो हैं वो आपको एज फूड बाहर से ही लेने पड़ेंगे, लेकिन नॉन इसेंशियल जो हैं ये हमारी बॉडी खुद से तैयार कर लेती है, इसलिए एज फूड लेने की इनकी कोई ज़रूरत हमें नहीं होती। 20 टाइप्स के हमें एमिनो एसिड्स चाहिए, 10 बाहर से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखेंगे इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एमिनो एसिड्स का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।